कोरी घोषणाओं को अंबार लगाने में माहिर सीएम शिवराज, पूर्व मंत्री कमलेश्वर पटेल। भाषणबाजी से नहीं चलेगी सरकार, छोटी मछलियों के साथ बड़े अधिकारियों एवं भाजपा नेताओं पर भी करनी चाहिए कार्रवाई। हाल ही में मुख्यमंत्री जन सेवा अभियान एवं सीधी मोहनिया टनल के उद्घाटन कार्यक्रम में प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान एवं केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी टनल उद्घाटन कार्यक्रम एवं मुख्यमंत्री जन सेवा अभियान में शामिल हुए थे। सभा को संबोधित करते हुए सीएम ने खुले मंच से ही 3 अधिकारियों को निलंबित कर दिए। चुटकियां लेते हुए प्रदेश के पूर्व मंत्री एवं सिहावल विधायक कमलेश्वर पटेल ने प्रदेश के मुख्यमंत्री पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री सिर्फ भाषणबाजी तक सीमित रहते हैं, झूठी घोषणाएं करते हैं, उनकी कोई गाइडलाइन नहीं है। जिस सड़क को तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह एवं केंद्रीय मंत्री कमलनाथ ने मंजूर किया, उसकी वाहवाही अब लूटना चाहते हैं। सोन नदी जोगदाहा पुल हमारे सरकार में स्वीकृत था, लेकिन भाजपा नेता फोटो खिंचवाने में मस्त हैं। उसका कोई काम नहीं हुआ, सिर्फ प्लास्टर एवं भराई कर लता लपेटी का काम पुल में हो रहा है। जो पुल विगत 20 वर्ष पहले ही एक्सपायर हो चुकी थी, काफ़ी जर्जर है, फिर कहां से टूट जाए जिसकी कोई गारंटी नहीं है, जिसमें कोई मजबूती के साथ कार्य नहीं किया जा रहा है। भाजपा के नेता एवं अधिकारी मनमानी कर रहे हैं, उस पर विराम नहीं लगा पा रहे हैं। नेता कुर्सी बचाने के चक्कर में भाजपाइयों का चक्कर लगाने के लिए मजबूर हैं। स्थानीय सर्किट हाउस में आयोजित पत्रकार वार्ता के दौरान पूर्व मंत्री कमलेश्वर पटेल ने कहे हैं कि असली भ्रष्टाचार में जो संलिप्त हैं उन पर कार्यवाही नहीं होती, छोटी मछलियों पर कार्यवाही की जाती है। मुख्यमंत्री को यह नहीं मालूम किसे टर्मिनेट करना चाहिए, किसे नहीं। भाषण व जुमलेबाजी कोरी घोषणा में सरकार चल रही है। जबरदस्ती जनता को लाने का अभियान किया जाता है, जबकि जनता का इनके कोरी घोषणाओं से मोह भंग हो चुका है। उन्होंने कहा कि हमने डीईओ के खिलाफ पहले शिकायत किया था, जिनका ऑडियो वायरल हुआ है। महिला से रिश्वत मांगी गई, आखिर उस पर कार्यवाही की बजाय भाजपा नेताओं के इशारे पर शिक्षा अधिकारी का प्रभार दिया। वहीं हमने बाहरी तहसील में पदस्थ रही आंचल अग्रहरी के खिलाफ देर रात तक धरना बैठा, उस पर भी भाजपा नेताओं का संरक्षण होने के कारण कार्यवाही की बजाय तबादला निरस्त करवा दिया गया। फिर कुछ महीने बाद रामपुर नैकिन में तबादला हो गया। आखिरकार इतना विलंब क्यों हुआ कि मुख्यमंत्री के सभा में आने के बाद उन्हें निलंबित किया गया? इस मामले में जितने भाजपा के नेता हैं उन पर भी कार्यवाही क्यों नहीं करते मुख्यमंत्री? वे भी दोषी हैं। श्री पटेल ने स्थानीय सांसद महोदया पर भी जमकर तंज कसे। कहा कि NH-39 राष्ट्रीय राजमार्ग में विगत 10 वर्षों से अधिक हो गया कार्य चल रहा है, लेकिन अब तक पूर्ण नहीं हुआ। मुख्यमंत्री से लेकर सांसद विधायक तक कई बार रोड का भूमि पूजन किए हैं, शुभारंभ हुआ, लेकिन रोड की स्थिति बद से बदतर हो गई है। जो कंपनी हाईवे का काम कर रही थी, वर्तमान में वह भी काम ठप हो चुका है। आखिरकार क्या वजह है? खस्ताहाल नेशनल हाईवे के कारण आम जनता सड़क हादसे का शिकार हो रही है। कितनी माओं के सुहाग उजड़ रहे हैं, कितनी की गोद सुनी हो चुकी है। सीधी की जनता के प्रति हमदर्द जताने वाली सांसद महोदया को इस तरह की घटना दिखाई नहीं दे रही है। जिस अभियान के नाम पे लोगों को बुलाया गया था, किसी को एक भी पत्रक नहीं दिया गया है, और ऐसे हितग्राही जो पहले से लाभ ले चुके हैं उन्हीं के बारे में बार बार संख्या गिनाकर और इस तरह का इवेंट आयोजित किया जा रहा है, जो काफ़ी निंदनीय है। इस तरह का कार्यक्रम आयोजित करना हम समझते हैं कि देश की जनता के साथ छलावा है, और वही सीधी जिले में भी उन्होंने किया है। संभाग स्तरीय कार्यक्रम आयोजित करके जिस तरह से भीड़ इकट्ठी की गई, ग्राम पंचायत वार गाड़ियों का व्यवस्था की गई, खाने की व्यवस्था की गई, ये कहीं न कहीं देश की जनता की गाढ़ी कमाई का ही तो पैसा है। टैक्स किसका लेते हैं? हर चीज़ में टैक्स तो प्रदेश की जनता जमा करती है। इसके लिए थोड़ी देती है कि आप इस तरह के इवेंट करिए, इस तरह के राजनीतिक कार्यक्रम करके, और फिर उस कार्यक्रम में जिस तरह से 3-4 भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की है, ये भी चिंता का विषय है कि इन भ्रष्ट अधिकारियों को बार बार आगाह करने के बाद कौन लोग संरक्षण दे रहे थे। जिस प्राचार्य के खिलाफ पहले ऑडियो वायरल, वीडियो वायरल हो चुका था भ्रष्टाचार का,
जिस नायब तहसीलदार के खिलाफ, प्रभारी नायब तहसीलदार के खिलाफ पहले से कार्रवाई प्रचलन में थी, जिसके खिलाफ आंदोलन हुआ था, उसको बार बार तहसील का प्रभार कौन लोग दे रहे थे? और जिला शिक्षा अधिकारी जिस अधिकारी को बनाया गया था उसके खिलाफ अगर ऑडियो वायरल हुआ था तो क्यों उसको जिला शिक्षा अधिकारी बनाया गया था, जिसके खिलाफ हमने खुद स्वयं ध्यानाकर्षण लगाया था, हमने स्वयं विधानसभा में क्वेश्चन लगाया था, विधानसभा में के साथ साथ प्रमुख सचिव, शिक्षा मंत्री, मुख्यमंत्री सबको चिट्ठियां भी लिखी थी। उसके बाद भी इस तरह की नियुक्तियां हो जाए और जो इसके लिए दोषी है, कौन लोग थे जो लेन देन करके इनको जिला शिक्षा अधिकारी बनाए थे, क्या मुख्यमंत्री उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे? भ्रष्टाचार की गंगोत्री तो भोपाल से निकल रही है, बड़े अधिकारियों के खिलाफ, अपने विभाग के मंत्री के खिलाफ कार्रवाई करेंगे क्या? लगातार जो भ्रष्ट अधिकारियों की पोस्टिंग हो रही है, जो भ्रष्टाचार में संलिप्त लोग हैं, ये भ्रष्टाचार की गंगोत्री तो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के 18 साल के कार्यकाल में ही तो पनपे हैं। ये भ्रष्टाचार कहाँ से निकला है? तो इस तरह का आयोजन, और जिस सड़क का कल लोकार्पण हुआ, ये 2013 में कांग्रेस सरकार थी, मनमोहन सिंह जी देश के प्रधानमंत्री थे, कमलनाथ जी इस विभाग के मंत्री थे, उस समय ये सेंक्शन हुआ था। रीवा से सिंगरौली तो सीधी तक तो बड़ी मुश्किल में टनल के साथ सड़क बनी, पर सीधी से सिंगरौली अभी भी लोग सड़क के लिए, पुल पुलिया के लिए वंचित है। इसके लिए कौन जिम्मेदार है? हमारे सोन नदी का पुल हमने मंत्री बनते ही इसको स्वीकृत कराया, अब तक निर्माण हो जाना चाहिए। कौन एजेंसी है जो निर्माण कार्य में